नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल एग्जाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय नया मोड़ आ चुका है क्योंकि NCBC की रिपोर्ट 5,844 अभ्यर्थियों के घोटाला हुआ है। जैसा कि OBC अभ्यर्थियों को ये सीट मिलनी चाहिए थी और सामान्य अभ्यर्थियों में डाल दिया गया है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में 5,844 सीटों का घोटाला देखने के लिए मिला है। और क्या इस रिपोर्ट को, जो NCBC की रिपोर्ट है, सरकार मानेगी, नहीं मानेगी? नहीं मानती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा? क्या बदल सकती है चयन सूची? क्या थर्ड काउंसलिंग भी फंस सकती है? क्या सरकार फजीहत होने से पहले 22,000 सीट जोड़ सकती है या नहीं? सब कुछ, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, जैसे ही ये चयन सूची जारी की गई थी, मतलब 67,867 की, उसी दिन से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे कि ये जो चयन सूची है इसमें कुछ गड़बड़ी देखने के लिए मिली है। अब NCBC यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट भी कह रहा है कि 5,844 सीटों का घोटाला सामने आया है। जैसा कि जो चयन सूची जारी की गई थी उसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी ये भी नहीं बता पा रहे थे कि ये जो सूची जारी की गई है ये जिला स्तर पर है या राज्य स्तर पर है। इसको ये भी डिफाइन नहीं कर पा रहे थे कि किस स्तर पर ये किया गया है। इसी एक कमी की वजह से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसको जांच समिति बैठाया और जो इसके उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर लोकेश प्रजापति, उन्होंने इस जांच में दिखाया कि रिपोर्ट जो 5,844 का इन्होंने दिया है, एकदम घोटाला सामने आया है, जो कि आरक्षित वर्ग को मिलना चाहिए था और वो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। तो ये आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। अब इस जो घोटाला सामने आया है इसको सरकार को मान लेना चाहिए और नए सिरे से कुछ करना चाहिए इस भर्ती में, ताकि इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या NCBC की रिपोर्ट सरकार मानेगी? तो दोस्तों, जब तक कड़ाई नहीं की जाएगी तब तक NCBC की जो रिपोर्ट है वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं होगी। सरकार ऐसे नहीं मानेगी क्योंकि MRC मुद्दे पर आप लोग जानते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा कितना बड़ा विशाल धरना दिया गया था, लेकिन लाठीचार्ज करवा करके सरकार के द्वारा MRC मुद्दे पर मैटर को दबवा दिया गया था। तो इतनी आसानी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट दी गई है उसको सरकार नहीं मानेगी। तो नहीं मानेगी तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? एकमात्र विकल्प है न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। न्यायालय के अधीन है सब कुछ, न्यायालय से ही मिल सकता है सब कुछ रास्ता, और न्यायालय से ही सुप्रीम कोर्ट से ही सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि NCBC की रिपोर्ट अगर जो सरकार नहीं मानती है तो NCBC सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकती है। सरकार के ऊपर NCBC कार्रवाई भी कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में ही उनके खिलाफ हलफनामा भी दाखिल कर सकती है। तो अगर जो NCBC अपने रुतबे पे आ जाएगा तो सरकार को ये मानना भी पड़ेगा और जो चयन सूची है उसको रद्द करके दूसरी चयन सूची दाखिल भी करना पड़ेगा। यानी इस भर्ती में कुछ भी संभव हो सकता है क्योंकि सरकार के द्वारा मनमानी किया गया है और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही अगर जो सरकार मान लेती है इन बातों को तो सरकार की फजीहत होने से बच जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, क्या बदल सकती है चयन सूची? अगर जो सरकार चाह लेगी तो चयन सूची नहीं बदलेगी। चाह लेगी मतलब इस रिपोर्ट को मान ले सरकार, और जब रिपोर्ट को मान लेगी तो उनके सामने ये रखा जाएगा कि 22,000 आपके पास सीट है, उस 22,000 को जोड़ दीजिए और इन अभ्यर्थियों को भी राहत दीजिए। और ऐसा करने से सभी जो इसमें से कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और इस भर्ती में सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल जाएगा।
कुछ अभ्यर्थी कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे क्या थर्ड काउंसलिंग फंस सकती है। तो थर्ड काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों द्वारा मुहिम चलाया जा रहा है कि ट्विटर पर डेली ट्वीट किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी कृपया हमारी भावनाओं का सम्मान करें। 69,000 रिक्त रह गई सीटों पर अतिशीघ्र नई चयन सूची जारी करें, काउंसलिंग हेतु आदेश जारी करें। आप लोग देख सकते हैं ऐसे ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं। 69,000 अगली चयन सूची दो सरकार, ऐसे ये ट्वीट किए जा रहे हैं। देख सकते हैं डेली 5-6 दिनों से लगातार ट्वीट जारी है अभ्यर्थियों के द्वारा। तो अभ्यर्थियों की मांगे हैं कि थर्ड काउंसलिंग जल्द देखने के लिए मिले, जल्द थर्ड काउंसलिंग कराई जाए। और इसी बीच आप लोग के सामने ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का रिपोर्ट आ गया है जिसमें 5,844 का घोटाला सामने आया है। तो क्या हो सकता है इस भर्ती में, क्या थर्ड काउंसलिंग भी फंस सकती है या थर्ड काउंसलिंग जल्द होगी। तो सरकार तो थर्ड काउंसलिंग कराने के मूड में दिख रही है, लेकिन ये कोरोना संक्रमण और चुनाव के कारण थर्ड काउंसलिंग नहीं हो सका। और जैसा कि अभी कुछ ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी इतने धूर्त हैं कि अभी वो विवरण भी नहीं दे पाए हैं। 30 तारीख तक इनको विवरण देना था, लेकिन अब क्या पता विवरण दे पाए हैं कि अभी नहीं दे पाए हैं। अभी उसकी कोई सूचना नहीं दी गई है। जैसा कि विवरण 4 दिन के अंदर देना था, 26 तारीख को लेटर जारी किया गया था, 30 तारीख को विवरण देना था। और चुनाव अभी जान लीजिए आज सभी अधिकारी व्यस्त भी होंगे। 1 तारीख समय मिला था, क्या कर पाए होंगे, कुछ नहीं, अभी भी नहीं दिए होंगे डाटा, ये 100% उम्मीद है। अगर जो दे दिए होंगे तो ठीक है। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि 15 मई के बाद आपको थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन इस भर्ती में कुछ भी संभव हो सकता है, क्योंकि जो नहीं सोचते हैं वही इस भर्ती में हो जाता है। क्योंकि आप लोग जान सकते हैं कोई नहीं सोचा था कि 3 नंबर कॉमन सबको मिल जाएगा, और वही 3 नंबर कॉमन ना दिया गया होता तो निश्चित रूप से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं, बेरोजगार घूम रहे, वो नियुक्ति पा चुके होते। और जो 90 पास करके नियुक्ति पा गए हैं, 90 अंक ला करके नियुक्ति पा गए हैं, वो उस भर्ती से बाहर होते, क्योंकि उनको 3 नंबर मिल गया। जो 87, 88, 89 के करीब थे वो भी पास हो गए और फ्री में नंबर पा गए। तो इस भर्ती में कुछ कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। चयन सूची भी बदल सकती है, थर्ड काउंसलिंग भी फंस सकती है, और चयन सूची भी वैसे ही रह सकती है। थर्ड काउंसलिंग जल्द भी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि जब तक ये हो नहीं जाएगा हम ऐसे ही इस भर्ती को रहने नहीं देंगे। तो सरकार यदि मान लेती है और 22,000 सीट को जोड़ देती है तो सारे जो इस भर्ती में फसाद की जड़ है सब कुछ मिट जाएगा, केवल और केवल 22,000 सीट जोड़ने से। नहीं तो ये जो रिपोर्ट है ये इस भर्ती को पता नहीं कहाँ ले जाएगा, क्योंकि जो सरकार के द्वारा सूची जारी की गई थी वो पूरा अवैध है। सरकार ये भी नहीं तय कर पा रही है, जो सूची जारी किए हुई ये भी नहीं बता रहे हैं कि ये सूची राज्य स्तर पर है या जिला स्तर पर है। तो पूरी तरह से ये सूची अवैध है। 5,844 अभ्यर्थियों के साथ उनके हक मारा गया, समझ लीजिए उनके हक को दूसरे को दे दिया गया है, जबकि उन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। वो नौकरी करते होते अब तक उनके स्थान पर दूसरे लोग नौकरी कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट मान लें, और मानने की बात ये भी है कि उनसे सुलह कर लें और ये उनके पास प्रस्ताव रखें कि 22,000 सीट हमारे पास है पिछली भर्ती का, हम उस भर्ती को जोड़ दे रहे हैं और इस चयन सूची को कुछ टच नहीं करेंगे। तो इस पे सभी सहमत हो जाएंगे, क्योंकि 22,000 सीट और जो बची हुई है 6,000, पूरे 28,000 सीट हो जाएंगे और एक अच्छे से काउंसलिंग हो जाएगी और जितने भी कम गुणांक के अभ्यर्थी हैं सब समाहित हो जाएंगे। यदि हमारे विचारों से आप लोग सहमत हैं तो 22,000 सीटों के लिए ऑनलाइन धरना चल रहा है। ऑनलाइन धरने का सपोर्ट करें और पीजी ऐप जन सुनवाई ऐप पर ऑनलाइन धरना शिकायत किया जा रहा है, उस पर आप लोग जाके शिकायत करें। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सिटी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।